दोस्तों, हम जब किसी को गाली देते हैं तो अक्सर कुत्ते का नाम जुबान पर आता है, लेकिन कभी सोचा है कि उस बेचारे कुत्ते का इस सब में क्या कसूर है? क्या वो वाकई इतना गया गुजरा जीव है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत और करुणा की। तो 5 मिनट निकालिए, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका नजरिया बदल जाएगा। सुरेश नाम का एक 12 साल का लड़का था। उसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा और करुणा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन वो गांव के प्रसिद्ध महात्मा से मिलने पहुंचा। वहां महात्मा कुछ लोगों को जीवन के ऊंचे आदर्शों का उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बेटा, बिना संकोच के पूछो। सुरेश ने पूछा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से इंसान को कौन सा फल मिलता है? महात्मा कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, बेटा, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। महात्मा ने कहा, एक बार की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था जो बहुत भूखा प्यासा था। वो गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर रोटी की तलाश करता था, लेकिन किसी ने उसे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। वो बेचारा भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वो गांव के बाहर एक अर्शी के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि उस समय ध्यान में थे। कुत्ता उनके सामने बैठकर भौंकने लगा। ऋषि ने आंखें खोली और पूछा, हे स्वान, तुम्हारी आंखों में गहरी पीड़ा है, क्या तुम भूखे हो? कुत्ते ने सिर झुकाकर कहा, मुनिवर, मुझे कई दिनों से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। ऋषि ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर तुरंत रोटी निकाल कर दी। कुत्ते ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रोटी खा ली। कुत्ता अर्श से बोला, मुनिवर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया हमें कुत्तों को बहुत ही घटिया जीव समझती है। हमारे पास घर नहीं होता, न रहने का कोई आसरा, हम कपड़े नहीं पहन सकते, न ही इंसानों की तरह पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन हमें भी भूख लगती है, चोट लगती है और हम दर्द महसूस करते हैं। फिर भी लोग हमें मारते हैं, भगा देते हैं। मेरी माँ 5 बच्चों की देखभाल करती थी। वो रात भर गांव की रखवाली करती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुस जाए, लेकिन जब वो भूखी होती थी और किसी के घर से रोटी चुराने जाती थी तो लोग उसे डंडों से पीटते थे। एक दिन भारी बारिश हुई। ठंड से मेरे 3 भाई मर गए। मेरी माँ उस दिन बहुत रोई, लेकिन गांव वालों का दिल नहीं पसीजा। एक दिन जब सेठ जी के घर दावत हो रही थी, मेरी माँ वहां खाने की तलाश में गई। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगे और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से भाग नहीं पाई और लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। कुत्ता रोते हुए बोला, मुनिवर, हमें सिर्फ एक रोटी चाहिए होती है। क्या इंसान के दिल में हमारे लिए इतनी भी जगह नहीं है? महात्मा ने सुरेश को समझाते हुए कहा, बेटा, इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर जीव भगवान का ही अंश है। कुत्ते को रोटी खिलाने से इंसान को 8 बड़े फायदे होते हैं। मैं तुम्हें वो फायदे बताता हूं। 1, कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। 2, भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। 3, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत होती है। 4, कर्ज से मुक्ति मिलती है। 5, व्यापार अच्छा चलता है। 6, आपकी आयु बढ़ती है। 7, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक शांति मिलती है। 8, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, जब हम कुत्ते जैसे जीवों पर दया दिखाते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। इंसान को हमेशा करुणा और दया का रास्ता अपनाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर इंसान अपने जीवन में थोड़ा करुणा और दया का भाव रखे तो उसकी जिंदगी में खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। आपसे एक निवेदन है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एनकिट लेजेंड 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।